नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, ज़्यादातर मेरे किसान साथी ये सवाल करते हैं कि मैंने एक दवा का इस्तेमाल करा, उसका मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। मैंने वो खाद डाला बाज़ार से लाके, मुझे उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। जबकि मेरे पड़ोसी ने वही दवा वही खाद का इस्तेमाल करा, उसको बेहतरीन रिजल्ट मिला। ऐसा क्यों है? किसान साथियों, आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा कोई किसान उस चीज़ का इस्तेमाल करे, उस दवा का इस्तेमाल करे, तो उसको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, हमें नहीं मिलते। ऐसा क्यों है, क्या कारण है? किसान भाइयों, पहले हम दवा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में खाद के बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। किसान भाइयों, हर खेत, हर फसल की अलग अलग दशा रहती है और दवाई डालने के समय पे, खाद डालने के समय पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन इसके पीछे 3-4 कारण है, मुख्य कारण। अगर हम उनका ध्यान रखें तो हम दवा से एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो सबसे पहला कारण है, किसान को अपने खेत की बीमारी का सही से पता ना होना। हम दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाके उसको बताएंगे कि मेरे खेत की पत्तियां पीली पीली हो रही है, मुझे कोई दवाई दे दो जिससे मेरे वे खेत की पत्तियां जो है ठीक हो जाए। अब दुकानदार को पता नहीं वे पत्तियां थ्रिप्स लगाए आपकी फसल में इसलिए पीली हो रही हैं, या उसमें जिंक की कमी है इसलिए पीली हो रही हैं, या उसमें पोका बोइंग लगाया इसलिए पीली हो रही हैं। तो एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है कभी कभी। किसान के खेत में बीमारी कुछ लगी हुई है और वो दवाई किसी और चीज़ की लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये मैंने पर्सनली भी महसूस करा है। आज भी मुझे कई सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करा और बोला कि ये क्या बीमारी है, जबकि वो पोका बोइंग लगा हुआ है और जिस पे बहुत सारी वीडियो औरों ने भी बनाई और मैंने भी 3-4 वीडियो डाल दी है। तो किसान साथियों, जब भी आप बाजार में जाएं, अपने खेत की एक पत्ती, एक पौधे को उखाड़ के ले जाएं और दुकानदार को दिखाएं कि ये बीमारी लगी हुई है। और अगर आपको श्योरिटी है कि हाँ मुझे पता है ये क्या बीमारी है, तो आप उसको बता के भी दवाई ला सकते हैं। पहला कारण, तो सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि सही बीमारी का पता ना होना। फंगस की दवाई में टॉप-बोरर की दवाई, यानी फंगस की दवा जहां लगनी थी उस पे आप कीटनाशक का अगर स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, एक चीज। दूसरा किसान भाइयों, सही डोज, ये बहुत बड़ा कारण है रिजल्ट ना मिलने का दवाई के। मान लीजिए 5 बीघे खेत में 500 ml आपको दवा लगानी है। अब देखो कितना अंतर आ जाता है दो चीज़ों में, स्प्रे में ही। किसान भाइयों, अगर आप 20 लीटर की टंकी से स्प्रे करते हैं 5 बीघे खेत में, तो किसान भाइयों उसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 बीघे खेत में जो प्रेशर वाली टंकी आती है, पेट्रोल वाली, वो हद से हद 10 टंकी लगेगी जब बड़ा बड़ा गन्ना होगा या बड़ी बड़ी फसल होगी। अगर छोटी फसल है 4-5 फीट तक की, तो किसान भाइयों 7 से 8 टंकी ही लगती है। और 500 ml आपने दवाई का घोल बना लिया, मान लीजिए 8 डब्बे का घोल बनाया और आपने 8 टंकी स्प्रे अपने 5 बीघे खेत पे कर दी, तो 8 दूनी 16, 160 लीटर पानी लगा केवल। जबकि अगर हम ट्रैक्टर के पीछे 500 लीटर की टंकी में वो 500 ml दवाई डाल के अगर स्प्रे करें, तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस पानी का आ जाता है। कि एक तरीके में ही किसान भाइयों, एक तरीका तो यह है आपने टंकी से स्प्रे करा, केवल 160 लीटर पानी में ही आपका 5 बीघे खेत पे स्प्रे लगी। और दूसरा तरीका, ट्रैक्टर की प्रेशर की टंकी आते ही उसमें 400 से 500 लीटर पानी हो गया, तो उस दवाई की सांद्रता घट गई। ये सबसे बड़ा फैक्ट है दवाइयों के रिजल्ट ना मिलने का। यानी किसान भाइयों, अगर आप ट्रैक्टर से भी स्प्रे करवा रहे हैं तो 160 में तो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका प्रेशर, उसकी सिचुएशन अलग रहती है। उसमें आप कम से कम 350 से 400 लीटर पानी से ऊपर बिल्कुल ना लें। कभी कभी किसान 500, 550 लीटर पानी तक पहुंचा देते हैं, उसमें दवाई की जो ताकत है वो कम हो जाती है। अगर आप सही मात्रा में दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो एक दवाई ही आपको बेहतरीन रिजल्ट देके जाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है किसान भाइयों, वो है टेम्परेचर। गर्मियों में ही ज़्यादातर कीट लगते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसान भाई बाहर से करने वालों को बुलाते हैं और वो लोग दोपहर में आते हैं, और उस टाइम पे मान लीजिए 38-40 डिग्री टेम्परेचर है। बूंद अगर ज़मीन पे भी गिरती है किसी भी पानी की या किसी भी लिक्विड की, तो वो तुरंत सूख के जल जा रही है। उस टाइम पे आपको क्या ही रिजल्ट मिलेंगे दवाई के। तो अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा है तो आप शाम के वक्त स्प्रे करें। अगर 35 से कम है, 30 डिग्री, 32-34 डिग्री तक भी है, तो भी आप उसको स्प्रे करवा सकते हैं। अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि
बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है और उसमें आप स्प्रे लगा रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब एक और चौथा कारण क्या आता है किसान भाइयों, दवाई का कम रिजल्ट जो मिलता है। मान लीजिए इस बार आप इमामेक्टिन दवाई लाते हैं, आपने टेम्परेचर का भी ध्यान रख लिया, एक बार आपने इमामेक्टिन शुरू में इस्तेमाल कर लिया, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले, आपने समझा कि ये दवाई तो मुझे रामबाण हथियार मिल गई, अब मैं तो इसी का ही स्प्रे करता रहूँगा। आपने उसका दूसरा भी स्प्रे लगा दिया, तीसरा भी लगा दिया, उसके बाद चौथे स्प्रे में क्या होगा कि आपको रिजल्ट उसका आधा मिलेगा, आधे से भी कम। आप कहोगे कि यार इस बार तो नकली दवाई आ गई। किसान भाइयों, अगर आप ये गलती है, अगर आप एक ही साल्ट का बार बार इस्तेमाल करेंगे अपनी एक फसल पे, क्योंकि गन्ना तो मुख्यतः 12 महीने की फसल है, तो किसान साथियों उसका रिजल्ट दवाई का आपको कम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 4-5 कारण हैं किसान भाइयों, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी मैं कहता हूँ कि बदल बदल के उसी रेंज के कीटनाशक, जैसे मोनोक्रोटोफॉस बहुत ही सस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त कीटनाशक है, घाटा कंपनी की लीथल सुपर या कई नामों से क्लोरोसाइपर हमें बाज़ार में मिलती है। आप जो है प्रोफेनाफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसान भाइयों कार्बोसल्फान का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1000-1200 रुपये लीटर तक जो दवाइयाँ आ जाती हैं, तो हमें बदल बदल के स्प्रे लगाने चाहिए, तब हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। अब मैं खाद पे भी थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। किसान साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना काम किसान भाई अपनी मिट्टी पे करेंगे, उतना ही काम हमें फसल पे कम करना पड़ेगा। आप एक चीज़ खुद समझिए किसान भाइयों, जंगल में या हमारे जो खाली स्थान पड़े हुए हैं, जहाँ खाली जगह है, वहाँ पे झाड़ झंकाड़ खुद ही उगते रहते हैं, वहाँ कोई खाद नहीं डालता। पेड़ में कभी कोई खाद नहीं डालता, लेकिन दरख्त हो जाते हैं पेड़ में। हमने बहुत ज़्यादा खाद इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, वही डिमांड हमारी मिट्टी की बढ़ती जा रही है। मैं बहुत बार कहता हूँ, जैविक चीज़ों को, कुछ ना कुछ जैविक चीज़ आपको एक पकड़नी पड़ेगी, वो चाहे जीवामृत हो, वेस्ट डिकम्पोजर हो, या कोई भी एक चीज़ हो। किसान साथियों, जो हम कूड़ी का खाद इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अमीनो एसिड होते हैं। आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो अमीनो एसिड, फल्विक एसिड, इन सब के कैप्सूल लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं किसान भाइयों। जो भी हम भोजन कर रहे हैं, कभी कभी खाद के रिजल्ट क्यों नहीं मिलते किसान भाइयों, हमारी मिट्टी में अमीनो एसिड, फल्विक एसिड, कार्बन और ह्यूमिक, इन 4-5 चीज़ें जो मेन होती हैं उनकी कमी रह जाती है। हम कितना भी खाद डाल लें, मिट्टी उस खाद को तोड़ना बंद कर देती है किसान भाइयों, जड़ें फैलना बंद कर देती हैं, ह्यूमिक की कमी हो जाती है और हमारा जो खाद है वो मिट्टी को ख़राब करने का काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमें खादों के रिजल्ट नहीं मिलते। कभी कभी हमारी मिट्टी की पीएच वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी पीएच यानी बुखार मिट्टी का इतना तेज़ हो जाता है कि उसमें हम जितना भी खाद डालेंगे वो और बुखार बढ़ाएगा और किसान भाइयों हमारी जो फसल है वो जलना शुरू हो जाएगी, ब्यात नहीं करेगी, जमाव अच्छा नहीं आएगा, जल्दी जल्दी पानी मांगना शुरू कर देगी। तो कहीं पे भी पता करके, एक तो अगर ऐसी दिक्कत आती है, मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए हमें किसान भाइयों। और जैविक कोई भी एक चीज़ पकड़ के हमें इस्तेमाल कर देनी चाहिए। जीवामृत सबसे अच्छा है, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। सीवीड, आपने देखा होगा बाजार में जितने भी खाद आते हैं किसान साथियों, उसमें सीवीड आजकल एक इंग्रेडिएंट आ रहा है। वो चाहे सागरिका हो, बायोविटा हो, वो चाहे क्वांटिस हो, वो चाहे और भी कितने भी सारे जो बाजार में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे उनके अंदर सीवीड मिलेगा। अब सीवीड क्या है? सीवीड समुद्र का एक घास है जिसको एक तरह से मैं ये समझता हूँ जूस, उसका जूस निकाल के ये चीज़ें तैयार करी जाती हैं। उसका पूरा प्रोसेस है, आप इस तरीके से समझिए। उसका जूस निकाल के ये सीवीड तैयार करा जाता है। अब उसके अंदर, क्योंकि वो पूर्ण रूप से जैविक है, उसके अंदर सारे खाद आ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ह्यूमिक भी आ जाता है, उसके अंदर हार्मोन भी आ जाते हैं, उसके अंदर खाद भी आ जाते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें सीवीड से तैयार होती है। हालांकि मुझे एक बहुत बेहतरीन खाद मिला है, उस पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ, जिसके अंदर ह्यूमिक भी है, सीवीड भी है, उसके अंदर अमीनो एसिड बहुत प्रचुर मात्रा में, उसके अंदर फल्विक एसिड है। किसान भाइयों एक कंप्लीट पैकेज है, उस पर मेरे प्रैक्टिकल चल रहे, 200 बीघे में मैंने किसानों को वो लगवाया है और जिसके बेहतरीन रिजल्ट किसानों को मिले हैं किसान भाई। धन्यवाद।